काफ़ी दिन बाद आज मिल रहे हैं यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के फंडामेंटल। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। अगर पहले हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पढ़ चुके हैं, फिक्स कॉस्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग, ये क्या होती है, कैसे कंट्रोल करते हैं, बिजनेस पर कैसे इंपैक्ट करती है और इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। पहले देखते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो क्या होती है, राइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ बिजनेस एक्सपेंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोडक्ट, राइट, प्रोजेक्ट। तो इसको आसान भाषा में अगर समझाऊँ आपको मैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट गाइज वो कॉस्ट होती है जिसे आप किसी एक प्रोडक्ट से लिंक नहीं कर सकते, राइट, या किसी एक प्रोजेक्ट या सर्विस या किसी प्रोडक्ट से लिंक नहीं कर सकते, राइट। तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। या फिर एक ऐसी कॉस्ट जो आप डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, किसी चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे सर्विस हो, डायरेक्ट उसको असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल फैक्ट्री एक प्रोडक्ट को सारी कॉस्ट असाइन नहीं कर सकती। वो फैक्ट्री के अंदर बहुत कुछ बनता है, सारी फैसिलिटी सब कुछ फैक्ट्री के अंदर ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बिल है ना, और मैनी प्रोडक्ट्स और कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट कॉस्ट पर प्रोडक्ट, मतलब कि ये सारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं और इनसे किसी एक प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। एक प्रोडक्ट के लिए आप एक कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि क्यों इसको डायरेक्टली कह सकते हो कि मतलब अगर सिंपल भाषा में कहो तो ये एक शेयर्ड कॉस्ट है, राइट। शेयर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब इस बिल से क्या हो रहा है, इस बिल से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट बी भी बन रहा है, प्रोडक्ट सी बन रहा है, प्रोडक्ट डी बन रहा है, एंड सो सारी प्रोसेस इससे हो रही है, राइट। तो ये कॉस्ट सब में डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो कॉस्ट है किसी एक सर्विस या प्रोडक्ट से इसको असाइन नहीं कर सकते, राइट। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, लाइक सो। इसके एग्जांपल क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो ये भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, वो भी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इंश्योरेंस हो गया, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्लीनिंग एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सिक्योरिटी सर्विस होगी, ऑफिस सप्लाई हो गई और इंटरनेट कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, राइट, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो सकती, राइट। तो ये आप ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा कि फैक्ट्री रेंट फिक्स है, तो फैक्ट्री रेंट फिक्स भी होता है और ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, क्योंकि ये किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक सर्विस से लिंक नहीं है, ओके। देखते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट मैटर क्यों करती है, मतलब इसे क्यों देखा जाता है, क्यों मैटर करती है। गाइस, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैटर करती है क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड बन जाता है एक। अगर आपने छोटे मोटे खर्चे सारे ऐड नहीं किए, राइट, तो ये बेसिकली पहले तो हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना एक फैक्ट्री के लिए ओवरहेड मतलब कि एक ऊपरी खर्चा है, राइट। ऊपरी खर्चा इनडायरेक्ट कॉस्ट एक कंपनी के लिए, राइट। और ये ऊपरी खर्चा क्या है, ऊपरी खर्चे से क्या होता है फिर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपने ऊपरी खर्चे इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, या इंक्लूड कर रहे हैं इसमें आप, तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट पे, राइट। क्योंकि टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपको सारे खर्चे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ओवरहेड कॉस्ट है, छोटे मोटे खर्चे, उनको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को बढ़ा देगा या उसको हाई कर देगा। जितना अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होगी, राइट, तो उतना प्रॉफिट मार्जिन क्या हो, कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम है तो क्या होगा, बिजनेस में ये डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी प्राइसिंग आपको कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रॉफिट मार्जिन लेने के लिए, क्योंकि पीछे से जो ओवरहेड है वो आपके प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर माल 10 का है तो 12 का बिच रहा है, 12 का है तो क्या है, यहाँ पर डिसीजन आपको अपने चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ओवरऑल बिजनेस डिसीजन, मतलब 12 का है तो फिर आपको प्लानिंग हो सकता है प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ानी पड़े या उसको और बढ़ाना पड़े, तो प्रॉफिट मार्जिन या फिर कम करना पड़े। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली जो है बिजनेस के डिसीजन पे इम्पैक्ट करेगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो अगर हमें याद रखने वाली क्या पता, अगर अब रिमेंबर करो, मतलब ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट सपोर्ट द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ये ऐसी कॉस्ट है, इसको हम बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली जो प्रोडक्शन है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है ऑपरेशन को, राइट। दे आर शेयर्ड बाई मल्टीपल प्रोजेक्ट। शेयर्ड का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, वो मल्टीपल डोमेन में क्या होती है, वो शेयर्ड हो जाती है। जैसे मशीन, मतलब एक प्रोडक्ट ए में प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी डायरेक्ट, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबके अंदर क्या होती है, सब में क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है, सब में क्या शेड हो जाती है। तो सबकी प्राइसिंग क्या हो उसके हिसाब पे की जाएगी, ना कि सारा लोड एक प्रोडक्ट पे आएगा, राइट।
दे मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज, ये प्रॉपरली इसको एलोकेट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रॉपरली अगर कंट्रोल नहीं किया, इसको मैनेज नहीं किया तो क्या हो सकता है कि ये एक बिग लॉस हो सकता है कंपनी के लिए, या फिर एक लॉस लीकेज हो सकता है कंपनी के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी है, देखो इवन स्मॉल लीकेज इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन रिड्यूस योर ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब कि ऐसी कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में लगाना ही भूल गए तो क्या है वो एक आपके लिए जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपके बिजनेस प्रॉफिट के लिए एक लीक हो गया, राइट। वो कॉस्ट आपने इंक्लूड नहीं की, प्रॉफिट आपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया, तो वो क्या है एक लीक हो गया आपके लिए, वो एक आपको बिजनेस में लॉस आपको वो करा सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक देखो कोड भी दिया हुआ है, एवरी रुपी सेव्ड इन इनडायरेक्ट कॉस्ट इज रुपी सेव्ड इन प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ अगर ओवरहेड कॉस्ट आपने ये कम कर ली कंपनी की, तो डायरेक्टली क्या करेगा वो आपके प्रॉफिट में क्या हो गया, प्रॉफिट में इंक्लूड होकर आपके मार्जिन को बढ़ा देगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट मैटर करती है। अब एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सी एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आप बताओ। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्ट पैकेजिंग या फैक्ट्री रेंट, इन चारों में से कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एक बार आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, राइट। तो आंसर देना ज़रूर देना, मतलब थोड़ा पॉज करो और सोचो और बताओ, ठीक है। की टेकअवे क्या हो इस ट्रेनिंग से, कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस। ये ऐसी कॉस्ट से डायरेक्टली हम ट्रेस नहीं कर सकते, ये पूरे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। शेयर्ड अमंग मल्टीपल प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता दिया कि एक प्रोडक्ट पर ये क्या डिपेंड नहीं है, सभी प्रोडक्ट में क्या होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या फिर सभी प्रोडक्ट में क्या होती है ये शेयर्ड हो जाती है। प्रॉपर कंट्रोल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। मैं आपको बता दिया कि प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया गया तो आपको लॉस क्योर करा देगी, ये लॉस क्योर कराएगी, और आपने प्रॉपर्ली कंट्रोल किया तो आपके प्रॉफिट को क्या है वो इंप्रूव करा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है, राइट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मे नॉट बी सीन इन वन प्रोडक्ट बट दे आर द साइलेंट ड्राइवर ऑफ योर बिजनेस सक्सेस। मतलब ये कहना चाह रहा है, जो इसका मतलब है शेयर्ड, इसका ना शेयर्ड अमंग का, इसी का मतलब यार ये है कि ये कहना चाह रहा है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना कि आपके प्रोडक्ट में हो सकता है ना दिखे, राइट, लेकिन वो साइलेंट ड्राइवर है आपके बिजनेस को सक्सेस को चलाने के लिए, राइट। तो इसका ये मतलब था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बहुत छोटी ट्रेनिंग थी इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर, तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, समझना है इसको। हम कल समझते हैं डायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट समझ लिया। ओके, वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को। हम मिलते हैं हम लोग कल एक नए टॉपिक जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन सब में चारों में अंतर क्या है, राइट। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।